surroundings full of distraction. Keeping this in mind, school has planned to organize 60 minutes motivational session for students of class 10th on how to improve memory and concentration, which will be very helpful for their academics as well as mental well-being, followed by Anapana meditation session. But before that, we have among us our annual guest today, Dr. Subhash Sethi, consultant pediatrician and senior Vipassana teacher. Also we have with us Dr. Lakshita Chauhan, Mrs. Renu Aneja, Mr. Amardeep Arya. They all are associated with the Vipassana Center, and today we will have a talk session and Anapana session by our guests. So over to you, sir, for the session. इसको भी कर दो। कहीं बिल्कुल सामने आ जाओ। कैसे आएंगे? लाइक प्लेस पर। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। आप यहाँ बैठ जाओ। बी कंफर्टेबल। बैठ जाओ। बस बंद है ना सब। Good morning. Good morning, sir. And a very hearty welcome to you all in this session. My name is Subhash Sethi, Dr. Sethi. I'm a pediatrician by profession. छोटे बच्चे और आपका भी काम वही। Children are the only wealth of any society. आज हम जो सीखेंगे, जिसकी बात करेंगे, सीखेंगे, वो एक मेडिटेशन टेक्निक है, विपश्यना उसका नाम है। भगवान बुद्ध ने इसको खोजा था 2500 साल पहले, और हमारे गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयंका जी, उन्होंने इसको सीखा बर्मा में। उनको इतना लाभ हुआ, फिर उन्होंने अपना सारा जीवन इसको सिखाने में लगा दिया। तो इसको सीखने के लिए 10 दिन के रेजिडेंशियल कोर्सेज होते हैं। 10 दिन के रेजिडेंशियल कोर्सेज होते हैं, वहीं रहना पड़ता है। रिगरस कोर्स है। वहाँ पे हम ये सीखते हैं कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम है, ह्यूमंस को प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। जब से ह्यूमंस हैं प्लेनेट पे, तो सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा तो सर्वाइवल की है, जान कैसे बची रहे। तो उसके लिए सारे जानवर, जितने भी एनिमल्स हैं, उसमें नेचर ने ऐसी गाइडेंस सिस्टम रखी है कि वो कैसे अपने आप को सर्वाइव रख सकें। इंस्टिंक्ट्स हैं उनकी। आदमियों में और दूसरे जानवरों में जो फर्क है, बहुत फर्क है। इंस्टिंक्ट, उनमें इंस्टिंक्ट होती है, और कुदरत ने आदमी में इंटेलिजेंस, इंस्टिंक्ट से ऊपर इंटेलेक्ट। लेकिन इंटेलेक्ट भी लास्ट लेवल नहीं है, इंटेलेक्ट से ऊपर होती है इंट्यूशन। इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस, और फिर इंट्यूशन। इंट्यूशन होती है
लेकिन उसको सिस्टमेटिकली हम डेवलप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका बहुत रोल है। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? knowledge, having knowledge. इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेचर ने हमको इंटेलिजेंस दी है। और सॉल्व कैसे करते हैं? बाय ऑब्टेनिंग टूल्स, क्रिएटिंग टूल्स एंड यूजिंग टूल्स। टूल्स हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो जो हमारी ह्यूमन की इंटेलिजेंस है। अच्छा, अब बात आती है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं छोटे बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो जब हमको बच्चों की डॉक्टरी पढ़ाते हैं तो 2 वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे की ग्रोथ बॉडी की होती है, डेवलपमेंट माइंड। तो ह्यूमन बीइंग में दोनों चीज़ें हैं, बॉडी भी है और माइंड भी है। बॉडी की डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, उसको खाना खिलाते रहो, सफाई का ध्यान रखो, तो बॉडी में वजन बढ़ता जाएगा, कद बढ़ता जाएगा, मूंछ के टाइम पे मूंछ आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, लेकिन डेवलपमेंट आपको खुद करनी पड़ती है बच्चे की। और किसी प्राणी के बच्चे को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। चिड़िया को उड़ना नहीं सिखाना, मछली को तैरना नहीं सिखाना, लेकिन ह्यूमन चाइल्ड को सब कुछ सिखाना। सब कुछ मीन्स सब कुछ, चलने से लेके बोलने से लेके। ह्यूमन होने में एक जो बेसिक ट्रूथ है जो हमको याद रखनी है, ए मैन कैन यूज ओनली व्हाट ही हैज लर्न्ड टू यूज। वन मोर टाइम, ए मैन कैन यूज ओनली व्हाट ही हैज लर्न्ड टू यूज। नहीं सीखा तो साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीख ले तो हवाई जहाज चलाने वाला भी हमारे जैसा आदमी। तैरना नहीं सीखा तो पानी से डर लगता, और तैरना सीख ले तो उसी पानी में मजे। तो ये जो एक बेसिक ट्रूथ अगर हम याद रखें कि सीखना, नेचर ने आदमी को सीखने की इतनी कैपेसिटी दी है। केजी से शुरू करते हैं, करते 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 नो लिमिट्स। एक तो ये याद रखनी है। दूसरी है रखने वाली बात, दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। जो जानवर पैदा होते हैं वो एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। गाय का बच्चा, घोड़े का बच्चा 4-5 घंटे में ही एडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है। एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वो वहीं ठहर जाते हैं सारी उम्र, बस उससे ऊपर नहीं बढ़ते। घोड़ा घोड़ा बस घोड़ा ही रहेगा। ह्यूमन चाइल्ड एबिलिटीज के साथ पैदा नहीं होता, वो पोटेंशियल्स के साथ पैदा होता। बाद में डेवलप होंगी, जितना जितना कोई कर पाएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। तो ह्यूमन बीइंग में जो लर्निंग की और डेवलपिंग की जो कैपेसिटी है वो एंडलेस पोटेंशियल। तीसरा, हमारे में बॉडी है, स्पीच है और माइंड है, जिससे हम अपना जीवन जीते हैं। हर आदमी चाहता है कि भी आपको जन्म से पहले किसी ने पूछा नहीं जन्म दें कि नहीं, और जाते वक्त भी कोई पूछेगा नहीं। तो जो द टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज ए गिवन, बस आप हो, देयर इज नो ऑप्शन, आप हैं। और हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन बहुत मस्ती वाला, जॉयफुल, बॉडी के लेवल पे बीमारी का नामो निशान ना हो, और माइंड में जॉय भरा है। ठीक है कि नहीं? तो चाहता तो हर कोई है, लेकिन अपनी लाइफ में भी देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने सारे आसपास भी देखते हैं कि कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब जो वो प्रॉब्लम आती है, तो इसमें जब हमने ये देख लिया कि ट्रेनिंग का रोल है ह्यूमन बीइंग में, जैसे हम जीवन जीते हैं, जैसा हमने सीख लिया वैसे ही बस जीवन जीते हैं। लेकिन जो माँ बाप ने सिखा दिया, जो स्कूल वालों ने सिखा दिया, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है मेनली इंटेलेक्ट की ट्रेनिंग है। आपने इंफॉर्मेशन दे दी,
राष्ट्रपति का पत्नी का नाम क्या है, सूरज से चांद की दूरी कितनी है, कितने प्रकार के मौसम है, इस देश की राजधानी क्या है, वो रट लेता है, एग्जाम में निकाल देता है। लेकिन हमारे में सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं है, हमारे में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको कैसे मैनेज करें। तो तीसरी लाइन याद रखने की क्या है, ए मैन्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स मोर अपॉन हिज इमोशनल स्टेट दैन हिज एबिलिटी। एबल से एबल आदमी भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, परफॉर्मेंस गई। अब इमोशंस भी कुदरत ने हमारे में डाली, और कुदरत बिना पर्पस कोई काम करती नहीं। जैसे पेंटर के 7 रंग हैं, म्यूजिक वाले के पास 7 सुर हैं, ऐसे आदमियों में जो फीलिंग्स हैं, हम थिंकिंग बीइंग्स नहीं हैं, हम एक्चुअली फीलिंग बीइंग्स हैं। वी वांट टू फील गुड ऑल द टाइम। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड इज स्पेंट ऑन फीलिंग गुड। जितनी हमारी डिजायर्स हैं, द मास्टर डिजायर बिहाइंड ऑल डिजायर्स इज द डिजायर टू फील गुड। और हम अपनी फीलिंग्स के सोर्स हैं, लेकिन हमारे को हमने सीखा क्या है कि हमारी फीलिंग्स बाहर से आती हैं। कोई हमको हैप्पी कर देता है, कोई हमको एंग्री कर देता है, कोई हमको सैड कर देता है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो हम सारा जीवन इससे चलाते हैं। ही मेड मी फील एंग्री। Nobody can make you feel angry. It's you. Nobody is doing anything to you. You are doing it to yourself through how you use your mechanism. तो जो माइंड की डेवलपमेंट है और इमोशन की डेवलपमेंट है, वो मेन लाइन एजुकेशन में मिसिंग है। इसलिए आजकल तो इसका बहुत पॉपुलर हो गया है। दिल्ली में केजरीवाल ने विपश्यना कर रखी है, तो वो स्कूलों में इसका जो आज हम बच्चे सीखेंगे और आप सीखोगे वो कंपलसरी कर दिया। महाराष्ट्र में कंपलसरी कर दिया। ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसकी नीड फील हुई है कि जैसे 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा माँ बाप के कहने से चुप कर, इधर जा उधर जा, और एडल्ट को आप रीजन करके समझा सकते हैं कि बहन जी इधर से मत जाना, अच्छा जी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये 9वीं क्लास से लेके और कॉलेज वाला जो ग्रुप है, ना ये माँ बाप के काबू आता है, ना ये टीचर के काबू आता है। एनर्जी पूरी है लेकिन समझ है नहीं, तो अपनी समझ ना होने के कारण दूसरों के इन्फ्लुएंसेस में आ जाता है। और बाहर के इन्फ्लुएंसेस तो आप देख लो क्या हाल है। तो जब तक बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ उतनी राइप नहीं होएगी और उतना माइंड स्ट्रांग नहीं होएगा, वो बाहर के इन्फ्लुएंसेस से बच नहीं सकते। तो जैसे हमने ये पहले तय कर लिया कि आदमी सिर्फ वही यूज कर सकता है लाइफ में जो उसने अगर सीखा नहीं है, तो मैं अपने माइंड का, फिर चौथी लाइन याद रखने की क्या है, पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूज ऑफ इट। वायलिन होने से ही कोई वायलिनिस्ट नहीं बन जाता, बच्चा पैदा होने से ही कोई मदर नहीं बन जाता। मदरहुड तो बहुत बड़ी बात है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं एकदम। तो मेरा माइंड मेरे पास है, मेरी बॉडी मेरे पास है, मेरी स्पीच मेरे पास है, मैं इनका यूज कैसे करूं। इसी स्पीच को आप किसी को हर्ट करने की यूज कर सकते हो, और इसी को किसी को कंफर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं डॉक्टर हूँ, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, वर्ड्स ऑफ कंफर्ट स्किलफुली यूज्ड आर द ओल्डेस्ट थेरेपी नोन टू मैन। वर्ड्स आर फॉर द माइंड व्हाट ड्रग्स आर फॉर द बॉडी। दे आर नो लेस देन ड्रग्स, अगर आप उसको समझ आ गया। और हमारी पावरी लैंग्वेज में, ह्यूमन बीइंग की पावरी लैंग्वेज में, हमारा एक्सपीरियंस ही लैंग्वेज के डोमेन में अराइज होता है। द वे वी यूज द कन्वर्सेशन, यू आर ऑलवेज इन कन्वर्सेशन, either with yourself, what we call thinking, or with somebody else, and you cannot be the same person after a wonderful conversation. Even when you are reading a book, you are in conversation with the author. So life is a word game, but how to skillfully use that language, that's also an art. तो स्पीच का हो गया, बॉडी का हो गया, अब माइंड को कैसे यूज करते हैं, ये जो आज सीखेंगे ये है आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग योर माइंड वाइजली। मेरे इमोशंस को मैं ठीक तो कैसे कंट्रोल करूं, मैनेज करूं। अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर माइंड, एंड यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। एक गैस चलानी हो, अगर आपको यही नहीं पता नॉब कहाँ से खोलनी है और लाइटर कहाँ लगाना, कैसे मैनेज करो। तो मेरा माइंड कैसे काम करता है,
अब वो एक इस तरह की ऑर्डिनरी आदमी के लिए इतने बड़े बड़े किताबें हैं, ग्रंथ हैं, माइंड कैसे काम करता है, तो क्या कोई सिंपल तरीका है? तो जितने ये महापुरुष होते हैं, हमारे जैसे आदमी होते हैं, सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती। तो किसी ने कुछ खोज लिया, किसी ने कुछ खोज लिया, किसी ने कुछ खोज लिया। हर आदमी जो इन्वेंटर है वो ये चाहता है कि मेरा इन्वेंशन मैक्सिमम लोग यूज़ करें। अब पंखे की हवा लेने के लिए आपको पंखे के शास्त्र नहीं पढ़ने, क्या करना है? इससे सिंपल कुछ हो सकता है? अब ऐसे ही माइंड है, माइंड को कैसे मैनेज करूं कि ये हमेशा खुश भी रहे, बढ़िया बढ़िया सोचे और सिंपल तरीका। और आज आप खुद हैरान हो जाओगे, बस इतना करने से हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। दुनिया कर रही है, 2500 साल से ये काम दुनिया कर रही है। किसी चीज़ में कोई दम होता है तो इतना लंबा 2500 साल हो गए, दुनिया इसका फायदा उठा रही। तो एक बुद्धा ने ये लाइन बताई थी, 1 moment कैन चेंज ए डे। लिसन, 1 moment कैन चेंज ए डे, 1 day कैन चेंज ए लाइफ, 1 life कैन चेंज द वर्ल्ड। हर दिन बराबर नहीं होते, कोई दिन लाइफ चेंजिंग हो जाता है। यार उस दिन सर आए थे, यार मजा आ गया, उस दिन के बाद तो बस ऐसा लगता है प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी कोटेशन है, मेडिटेशन डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट डिसॉल्व्स प्रॉब्लम। जो सिचुएशन प्रॉब्लम की तरह लगती थी अब वो प्रॉब्लम की तरह लगती ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक, तो आज हम ये सब कुछ सीखेंगे। टाइम तो लिमिटेड है हमारे पास, इतने लिमिटेड टाइम में बढ़िया बात कैसे सीख लें। और सीखना एक पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, अप्लाई। लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड आज सीखेंगे, फिर आप घर में प्रैक्टिस करोगे, फिर इसको अप्लाई करोगे अपनी डेली लाइफ में। रिकैप्चुलेशन भी होती है ना सर, वो भी तो आप आके पूछेंगे हमसे। रिकैपिचुलेशन इतनी सुंदर आपने बात कही है। एक तो लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। बुद्धा ने कहा वी डू नॉट नीड मोर इंस्ट्रक्शंस, वी नीड मोर रिमाइंडर्स। अब आप सीख के चले जाओगे, और आदत तो है नहीं, अब नया नया काम सीखा है तो आज यार वो सर ने कहा था, पर आज तो यार स्कूल में देर हो रही है, चलो कल करेंगे। फिर कल वो शाम को भी बताया था करने के लिए, पर उसने यार पार्टी पे और उधर से हस्बैंड या कोई कह देगा अब चलने में भी देर लगाएगी, वो 10 मिनट, अब 10 मिनट तेरा, चल यहाँ से चल निकल, देर हो रही है पहले ही। अच्छा, फिर आज फिर रह गया। तो unless you consciously put it into practice for first few times until it becomes habit, तो तब तक नहीं होगा। तो रिमाइंडर रिकैपिचुलेशन एक ही बात है। तो यू फर्स्ट फ्यू टाइम्स यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ये भी करने लायक चीज़ है। अब ह्यूमन माइंड वैल्यू ढूंढता है हमेशा, वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इज नॉट ऑब्वियस। अब जो ये विपश्यना सिखाएंगे, होती क्या है विपश्यना? जिसका नाम ही नहीं सुना, वैल्यू तो दूर की बात है। तो फिर कोई बताएगा कि विपश्यना भी एक मेडिटेशन होती है। फिर इस तरह का सेशन अरेंज करके जो वैल्यू आपको अभी तक ऑब्वियस नहीं थी, और 15 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद, यार अच्छा, नेवर थॉट लाइक दिस, यार वंडरफुल, ब्यूटीफुल, तो वो वैल्यू आपको ऑब्वियस हो गई। फिर हम आपको इनवाइट करेंगे कि आज तो ये पहला लेसन है, पूरा सीखना हो तो 10 दिन का कोर्स। नहीं सर, मेरा भी नाम लिख लो, मेरा भी नाम। तो एक मन अलाइन हो जाता है, उस वैल्यू के साथ करने को तैयार हो जाता है, ईगर हो जाता है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट टू गेट वैल्यू फ्रॉम समथिंग। ठीक है, अब कोई भी चीज़ नई सीखनी हो, साइंस की तरह सीखनी हो, जो आज हम साइंस की तरह सीखेंगे, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। व्हाट इज इट, व्हाई शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट। ठीक, तो साइंस की तरह तीनों स्टेप्स को कवर करेंगे। क्या सिखा रहे हो, व्हाट इज इट, ये पहला। तो मेडिटेशन सिखा रहे हैं। क्या होती है मेडिटेशन? एक तो वर्ड है ये बस। अब हर एक आदमी का मेडिटेशन के बारे में अपना कॉन्सेप्ट है। कोई कहता है पीस ऑफ माइंड, कोई कहता है कंसंट्रेशन, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। पर एक्चुअल क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन इज एजुकेशन ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, डिसिप्लिनिंग माइंड,
मैनेजिंग द माइंड। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन्ड नहीं है तो ये हमको यूज करता है। माइंड के कहने से कोई रेप करता है, माइंड के कहने से कोई मर्डर करता है, माइंड के कहने से कोई नशा करता है। इस तरह के सारे काम हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग किसके कहने से करते हैं? माइंड के कहने से। सो वी आर बीइंग यूज्ड बाय द माइंड। मेडिटेशन में वी लर्न टू यूज द माइंड एंड नॉट बी यूज्ड बाय इट। एक लाइन में अगर हमने सीखना हो कि मेडिटेशन किसको बोलते हैं, और दूसरा क्या है, हमारी इमोशंस, हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी आर कैरिड अवे बाय अवर इमोशंस। तो हमारा ब्रेन एक होता है, हमारे माइंड दो होते हैं। आप तो टीचर्स हो, पढ़े लिखे हो, सोसाइटी की अपर क्लास में हो, बात समझने जैसी है। ब्रेन हमारा एक होता है, माइंड हमारे दो होते हैं। एक होता है थिंकिंग माइंड, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, क्रिएट करते हैं। एक होता है हमारा इमोशनल माइंड, वो हम शेयर करते हैं एनिमल्स के साथ। वो एनिमल माइंड है, वी आर पार्टली एनिमल्स ऑल्सो। तो लेकिन वो इमोशनल माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो थिंकिंग माइंड के ऊपर भी हावी रहता है। मतलब इमोशनल माइंड ही डिक्टेट करता है, तू ये दिस, यू थिंक लाइक दिस, यू थिंक लाइक दिस। तो थिंकिंग माइंड तो बेचारा इमोशंस के, तो वी आर कैरिड अवे बाय अवर इमोशंस। गुस्सा आता है तो इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि ठा ठा ठा, मतलब गुस्सा। यही इमोशंस अगर ठीक वॉल्यूम में हो तो दे फैसिलिटेट परफॉर्मेंस, एंड यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो दे इंटरफियर विद द परफॉर्मेंस। सेम इमोशंस, अच्छे से अच्छा म्यूजिक है, उसका वॉल्यूम तेज कर दो, अनप्लेजेंट हो जाए। तो अब ये इमोशंस की मैनेजमेंट कोई हम ही को करनी है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। और ये हमने पहले सीख लिया कि जो चीज़ हमने सीखी नहीं है वो हम कर नहीं सकते। तो इसमें वो भी सीखेंगे कि अपनी थॉट की मैनेजमेंट, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की मैनेजमेंट। एक तो अपनी मैनेजमेंट, अपनी फीलिंग्स जो हम जनरेट कर रहे हैं। एक हमको डील करना है दूसरे की फीलिंग मेरे पे आ रही है, दूसरा मेरे पे गुस्सा कर रहा है, मेरा बच्चा रूठ गया, मेरा बच्चा उदास हो गया, उसको मैं कैसे हैंडल करूं? फीलिंग तो सबकी है। तो जब अपनी माइंड सबका बराबर काम करता है तो अपने माइंड को समझ के हम दूसरे के माइंड को भी समझ लेते हैं, उसके बिहेवियर से। ऐसे बैठा है ना, इसका मतलब जो आज लो मूड है, क्यों भाई? तो जब समझ में आने लगेगी बात तो सारे रिलेशनशिप एकदम हाई क्वालिटी के हो जाएंगे। अपनी तरफ से कोई ऐसा काम करेंगे नहीं, दूसरा कोई डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। तो हम पहले अपने आप को डिस्टर्ब होने से रोकें, फिर दूसरे को मेरे किसी काम से डिस्टर्ब ना हो जाए इस बात की परवाह करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर भी हो तो जाएगा ही, इंसान है हम, कोई देवता तो है नहीं। तो ये सारी चीज फॉर्चुनेटली लर्नेबल है, यही हम सीखेंगे। तो हमने पहला क्या सीखा? व्हाट इज इट? मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ डिसिप्लिनिंग एजुकेटिंग द माइंड। क्यों करें उसका आंसर आ ही गया। अब तीसरे स्टेप पे आ गए हम, कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिकल साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होती है। पहले प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसकी थ्योरी समझेंगे, 20-25 में सारा काम हो जाएगा, फिर तो प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है, अब कैसे करें में बॉडी की सेटिंग होती है, जैसे पालथी मार के घर में लोग करते हैं तो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, शरीर सीधा सीधा लेकिन रिलैक्स, जैसे शर्ट टंगी होती है हैंगर में, सीधी है लेकिन कोई तनाव नहीं है। अपनी बॉडी को सीधा बिठा के और ये देख लो कि बिल्कुल रिलैक्स्ड बैठे हो। दूसरा स्टेप, आंखें बंद, और जो चश्मा लगा रखा है जिसने, वो उतार के सेफ जगह पे रखना। मुंह भी बंद। तो बॉडी में कमर, गर्दन, पीठ सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद। इसको आनापान कहते हैं। ये पाली भाषा में का वर्ड है। भगवान बुद्ध जब सिखाते थे तो पाली को यूज करते थे। आन मैंने आता हुआ सांस, अपान मैंने जाता हुआ सांस। अपने आते हुए जाते हुए नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के प्रति अवेयर रहना लगातार, उसको आनापान कहते हैं। भगवान बुद्ध ने खोजा था। सत्यनारायण गोयंका जी हमारे गुरु, हमने उनसे सीखा, आप भी उन्हीं से सीखोगे। बॉडी की सेटिंग पूरी हो गई,
शरीर सीधा, आंखें बंद, मुंह बंद, चश्मा उतरा हुआ। माइंड की सेटिंग के लिए मन को सब तरफ से हटा के नाक के दरवाजों पे ले आओ, एंट्रेंस ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। जब सारा ध्यान वहां पे आएगा तो आपको अपना सांस आता हुआ और जाता हुआ फील होने लगे। सांस पहले भी आ रहा था, लेकिन हमने इस तरह से ध्यान नहीं दिया था सांस पे। अब सांस को फील कर रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, नेचुरल है, हम ले नहीं रहे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम बिल्कुल नहीं है, प्राणायाम से उल्टा है। प्राणायाम में सांस को लंबा छोटा करते हैं, इसमें सांस जैसे आए आने देते हैं, जैसे जाए जाने देते हैं, उसकी जानकारी बनाए रखते हैं, अवेयरनेस बनाए रखते हैं। अब क्योंकि प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तो आप देखोगे कि लंबा है कि छोटा है सांस, हल्का है कि भारी है, लेफ्ट साइड से आ रहा है कि राइट साइड से आ रहा है कि दोनों साइड से आ रहा है। और आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही देखते देखते सांस और छोटा हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब सॉफ्ट सांस की जानकारी उसको जानने के लिए आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। करते ही जाओ, करते ही जाओ। आगे की सारी इंस्ट्रक्शंस गुरुजी की रिकॉर्डेड वॉइस में है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहेगी। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। मंगल मैत्री को करने के लिए जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाओ। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा
मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए। खूब मंगल हो खूब कल्याण हो खूब भला हो। एक बार आंख बंद रखते हुए अपने मन की स्थिति को देखें, स्टेट ऑफ माइंड। आप देखोगे इस वक्त मन बिल्कुल शांत है, कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। द मोमेंट इज होल एंड कंप्लीट, नथिंग रॉन्ग, नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग, whole and complete as you are. This moment is complete और कुछ नहीं चाहिए इस वक्त। ये नॉर्मल स्टेट है माइंड की, पीसफुल होना। एक स्माइल के साथ आंखें खोल। कैसा लगा? वंडरफुल। अब इसकी थ्योरी समझिए। हमारे अंदर मैजिक भरा पड़ा है, वी आर मैजिकल बीइंग्स। एक कोटेशन मैंने आपको बताई थी, मेडिटेशन डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, इट डिसॉल्व्स प्रॉब्लम। दूसरी जो मुझे पसंद है कोटेशन, मेडिटेशन इज नॉट मैजिक बट इट इज मैजिकल, इन इट्स इफेक्ट्स इट इज मैजिकल। अब थ्योरी में ये जो आपको पीसफुल स्टेट एक्सपीरियंस में आई, ये कहीं बाहर से आई नहीं, आपके अंदर ही थी। हमने सांस पे ध्यान किया, हमारे एक्सपीरियंस में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगर ये हमारे अंदर ही थी तो हमको 24 घंटे क्यों नहीं फील होती? उसका आंसर ये है कि हमारे एक्सपीरियंस को बताने वाला जो हमारा मन है वो खुद ही बेचैन रहता है, हर वक्त एजिटेटेड, इंग्लिश में बोलते हैं एजिटेटेड रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सबका मन हर समय एजिटेटेड क्यों रहता है? हमारा मन सुबह से शाम तक क्या करता रहता है? आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, यही करता रहता है। जैसे हिलते पानी में शक्ल नहीं देख सकते अपनी, तो एजिटेटेड माइंड अंदर पड़ी हुई पीस का एक्सपीरियंस हमको नहीं बता सकता। हमने क्या किया, 10 मिनट उसको सांस पे लगा दिया। अब सांस को लेके मन ये थोड़ी कहता आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, उसको पता है पहले भी आ रहा था, आता रहेगा। तो उसकी जो हैबिचुअल बेचैनी थी, हैबिचुअल एजिटेशन में से हमने निकाल दिया और पीस तो अंदर पड़ी थी, वो उसने बता दिया देखो पीसफुल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो एक बार कर सकते हैं तो 10 बार कर सकते हैं तो 100 बार कर सकते हैं। अपने बेचैन मन को कैसे चैन में लाएं ये सीख लिया। हमको एक एक्सेस मिल गई थ्रू अवर ब्रेथ जो हमेशा हमारे साथ रहे, और इसका किसी रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, हिंदू करे, मुसलमान करे, क्रिश्चियन करे, बस सांस तो सबका बराबर है। तो सुबह शाम तो करना ही है, लेकिन दिन में भी बैठे हैं यार थोड़ा फ्रेश नहीं फील कर रहे, आँख खुली खुली में भी सांस जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सांस 2-3 बार देखा, 2 मिनट देखा, फिर फ्रेश हो गई। एक स्किल है। ह्यूमन बीइंग्स में एबिलिटीज और स्किल का कलेक्शन ही तो है ह्यूमन बीइंग, और क्या है। ये पहली हमने थ्योरी का पहला पार्ट, बेनिफिट का पहला पार्ट कि अपने बेचैन मन को कैसे चैन में लाएं, हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको दूसरे लोग ड्रग यूज करते हैं, लेकिन हमारे को तो ये करना आ गया। अब दूसरा है हमारा माइंड कैसे काम करता है, उसको समझिए सिंपल वे में। तो जैसे इसके मोड होते हैं, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, साइलेंट मोड है, एरोप्लेन मोड है, यूज करते हैं कि नहीं। ऐसे ही हमारे माइंड के 2 मेन मोड होते हैं, थिंकिंग मोड और फीलिंग मोड। ये दोनों अलग अलग हैं।
जिन्होंने ये सीखा नहीं है वो सुबह से लेके थिंकिंग वाले ऑन करते हैं मोड को सारा दिन, और फिर रात में भी, नींद में भी वो रुकता नहीं है, थिंकिंग 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 थिंकिंग। हमने 10 मिनट के लिए थिंकिंग वाले मोड को स्विच ऑफ कर दिया। हम सांस के बारे में थिंक नहीं कर रहे थे, सांस को क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे। वो मोड ही दूसरा है। थिंकिंग वाले माइंड को रेस्ट मिल गया, हमको देना नहीं आता था रेस्ट, अब देना आ गया। दूसरा फर्क क्या है, थिंकिंग में एनर्जी खर्च होती है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। जब फीलिंग वाला मोड ऑन करते हैं तो ये चार्जिंग पे लग जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। और बॉडी को चलाने वाला भी माइंड है, तो खुद चार्ज होके पूरी एनर्जी बॉडी को पास ऑन कर देता है। तो 10 मिनट की इन्वेस्टमेंट में माइंड भी चार्ज, बॉडी भी चार्ज। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई आदमी बिना अपने गैजेट्स को चार्ज किए बिना निकलता नहीं, और अपने को चार्ज करना पर आता ही नहीं था। अब अपने को भी चार्ज करके बाहर निकलेंगे, सारा दिन बैटरी फुल रहेगी एकदम, शाम को फिर चार्ज कर लेंगे। तीसरा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स थिंकिंग वाले माइंड से आती है, फीलिंग वाले माइंड से नहीं आती। हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और माइंड का क्या स्वभाव है कि जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकले उसी पे फोकस्ड रहता है, छोड़ता नहीं उसको। अनरिजॉल्व, अनफिनिश्ड बिजनेस। मैं आपको बताऊं, इतनी सुंदर बात है, एक बार समझ में आ जाएगी। आपने मेरे से सुबह 500 रुपये उधारे लिए, बोरो किए, और कहा कि शाम को मैं लौटा दूंगा, और आपने लौटा दिए 4 बजे। इसको हम बोलेंगे मन के लिए ये बात कंप्लीट हो गई। मान लो मैं मिला नहीं, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, और आप मेरे को 500 रुपये लौटा नहीं पाए, मन उसको छोड़ेगा। मन इनकम्प्लीट चीजों को छोड़ता नहीं है, पार्ट ऑफ द माइंड विद ऑलवेज। और हमने अपने पास में कितनी चीजें इनकम्प्लीट छोड़ रखी, अनफिनिश्ड बिजनेस। उसको कैसे कंप्लीट करें ये सीखेंगे, और आगे से इनकम्प्लीट चीज को छोड़ेंगे नहीं, ताकि सारा का सारा माइंड हमको 100% यहाँ पे, पीछे कुछ है ही नहीं, इनकम्प्लीट छोड़ा ही नहीं हुआ। ब्यूटीफुल, सब कुछ यही हुआ। नथिंग हैपन्स आउटसाइड योर माइंड एवर इन योर लाइफ, सब यही हो रहा। तो बेचैन मन को कैसे चैन में लाए ये सीखा, माइंड के 2 मोड सीखे, फर्क समझा कि थिंकिंग के अपने यूजेस हैं, बहुत क्रिएटिव। अच्छा, जिसको आपने एक बार रेस्ट दे दिया, रेस्ट के बाद जब वो काम में लगेगा तो चमक के लगेगा, फ्रेश होके लगेगा, ब्राइट ब्यूटीफुल थॉट्स आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। और जो प्रॉब्लम वाले थॉट्स थे वो थोड़ी देर के लिए, जैसे कंधे पे वजन रख के चल रहे हैं और कंधा थक गया, थोड़ी देर के लिए आपने उसको रख दिया तो ये रिकवर हो गई। रिकवर जो एक कॉन्सेप्ट है रिकवरी का, ऐसे ही माइंड जो हर समय ही फोकस था प्रॉब्लम पे, 10 मिनट के लिए उसको हमने राहत दे दी, रिकवर हो गया। फिर पीसफुल माइंड से अपनी प्रॉब्लम को नए तरीके, अरे यार तो पहले क्यों नहीं सूझा, नहीं तो मैं, वो होने लगेगा। तो ये सारे आपको एडवांटेज। अब यही चीज़ 10 मिनट की सुबह शाम आपकी फिजिकल हेल्थ में आपको कैसे सपोर्ट करे। हम बीमार होने के लिए बने नहीं हैं, हमारे बनाने वाला प्योर एंड परफेक्ट है। प्योर एंड परफेक्ट कैसी चीज़ बनाएगा, हमको यूज करनी नहीं आएगी। माइंड्स पीपल डोंट यूज एंड बॉडीज दे अब्यूज, और नेचर में माफी नहीं। एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंस। हमको किसी ने समझाया नहीं, सीखा नहीं। तो ओरिजिनल हमारी हेल्थ स्टेट में ये हमारे को कैसे ले जाए, बहुत सिंपल है, इट्स नॉट मैजिक। हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, सिर्फ केमिस्ट्री का खेल है। 2 ड्रिंक डाले आदमी ने, केमिस्ट्री बदल गई, बॉडी बदल गई, माइंड बदल गया, बिहेवियर बदल गया। लेकिन वो तो एक मोटा एग्जाम्पल, ग्रॉस है। छोटे लेवल पे एक आदमी ने भूख लगने पे आधा किलो तरबूज खाया और एक आदमी ने 2 कचौरियाँ खाई, क्या दोनों की केमिस्ट्री बराबर बनेगी? तरबूज वाले के 4 घंटे अगले और तरह से बीतेंगे, कचौरी वाले के आधे घंटे बाद वो इनो मांगने लगे। तो और कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। नोबडी इज डूइंग इट टू यू, यू आर डूइंग इट टू योरसेल्फ। तो एक तो हमारी केमिस्ट्री बनती है फूड से,
दूसरी केमिस्ट्री हमारी बनती है थॉट से। कोई भी थॉट ऐसा नहीं, न्यूट्रल थॉट कोई नहीं होता, हर थॉट केमिकल बनाता है। एंगर का थॉट आते ही पूरी बॉडी का खून जहरीला हो जाता है एंगर के केमिकल। फियर का थॉट आते ही, इरिटेशन आते ही, इरिटेशन इज नंबर 1 एनिमी ऑफ ह्यूमन पीस, चाहे वो कितनी जस्टिफाइड हो। पागल उसमें सारे यार मैं इरिटेट नहीं हूं बता, भैया तो हो तो गया, तो व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ। तो ऑल इमोशंस आर चॉइसेस। व्हेन समबडी सेज आई एम बोर्ड, he has chosen bored. He could have chosen something else, but he didn't know how to. He didn't have the power. Power was with him. He didn't know how to do it. तो केमिस्ट्री कैसे बनती है सीख लिया, फूड से और थॉट्स। लेकिन बॉडी को अच्छे वाले केमिकल बनाने आते हैं, उसको वेलनेस केमिकल्स बोलते हैं, उसको बनाने आते हैं। उसके लिए बॉडी को क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी, मौका तो दो ना। जो आदमी सुबह से शाम तक गलत केमिकल बनवा रहा है, एंगर के, फियर के, रिग्रेट के, गिल्ट के, तो उसने मौका कहाँ दिया? इस 10 मिनट में हमने जान के गलत केमिकल नहीं बनवाया, न्यूट्रल से बैठे रहे, तो बॉडी जो गलत केमिकल उसको वॉश कर देगी, नए अच्छे वाले बनाएगी। और फिर उसके ऊपर टॉप अप करने के लिए जो बाद में बताया गुरुजी ने, ये भी आपने करना है, मेरा मंगल हो तेरा मंगल हो। ये तो एक सैम्पलर है कि इसके टोन पे आप अपनी लैंग्वेज में जब 10 मिनट के बाद मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हों, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे पेरेंट्स सुखी हों, स्माइल करके दिन शुरू करेंगे, तो अच्छे केमिकल बनवाए। दिन में भी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है याद रखने की, यू कैन नॉट कंट्रोल सर्कमस्टांसेस बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू दोज सर्कमस्टांसेस। और उसकी बड़ी पावरफुल लाइन है, यू कैन एग्रेवेट और डिफ्यूज एनी सिचुएशन बाय योर रिएक्शन। मेड से ग्लास टूट गया, अब वो टूट गया, तो एग्रेवेट का एग्जाम्पल, अंधी है क्या, पागल, पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, परसों भी तूने तोड़ा था, मैं तेरी तनख्वाह में से काट दूंगा। 45 मिनट बोलती रही, वो बेचारी क्या करेगी, सुन रही है। और दूसरा डिफ्यूज, क्या हो गया बेटा, फिर टूट गया, कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल से आने वाला है, इसको पहले साफ कर दे और उसके लिए खाना बना दे। और वो जो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी एक इमोशनल एनर्जी को वेस्ट किए बिना बढ़िया बढ़िया चीज़ों में ऐसे एम्प्लॉय करके चीज़ें तो होती रहेंगी। यू विल बी ऑलवेज सराउंडेड बाई थिंग्स टू कंप्लेन अबाउट। किसी ने, महापुरुष ने लिखा था कि एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं हैप्पी रहने का, डोंट कंप्लेन। अनहैप्पी पीपल डू नॉट कंप्लेन, कंप्लेनिंग पीपल बिकम अनहैप्पी। कितनी सुंदर बात। हमने वहां पहुंचना है जहां सारी शिकायत खत्म हो जाए, ना अपने से शिकायत ना दूसरों से शिकायत। कंप्लेन हैज ए पर्पस। When something is not working properly, you complain to a person who can do something about it. मैम ने कोई आदमी भेज दिया कोई काम करने के लिए और वो काम ठीक नहीं कर रहा, तो हम वापस आएंगे, कंप्लेन करेंगे, सर मैम आपने वो जो भेजा है वो तो नहीं, इसको तो आता ही नहीं है काम। ओह यार, मेरे को तो उसने रिकमेंड किया था शर्मा जी ने, अच्छा मैं देखती हूँ, तो रिजॉल्व हो गया। अब वो इन्होंने भेजा, वो काम ठीक नहीं कर रहा, और इनको जाके कहने के बजाय मैं इनको, मैडम ना इसको समझ नहीं है किसको भेजना है, मतलब मैं कंप्लेन कर रहा हूँ अबाउट हर, शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और फिर ये कहेगी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पागल है, पता नहीं किसको। तो ये कंप्लेन बढ़ी, तो यही होता है, मेरी बहू ने तो जीना हराम कर, तेरी क्या मेरी किस कंप्लेन बढ़ीज, तो बस एक रस है आता सब चीज से हट जाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो अच्छे, जब हम केमिकल अच्छे बनाएंगे, आपके सामने मैं एग्जांपल हूँ, 71 ईयर्स का हूँ, एक पैसे की दवाई नहीं खाती। बीमारी है क्या? केमिकल्स का इम्बैलेंस, और दवाइयाँ भी केमिकल है, वो बाहर से यूज, और बाहर की दवाई कोई ऐसा केमिकल नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता हो।
और जो बॉडी खुद बनाएगी उसको तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सुबह शाम करेंगे, इसमें जो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हुआ फिर बैलेंस में आ गए, हेल्दी रहेंगे बिना दवाइयों की। दवाई हम दवाई खाने के लिए नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाई बेकार होती है। किसी वजह से कोई ऐसा जेनेटिक है कि इम्बैलेंस आ गया, बनी हुई हैं दवाइयाँ थोड़ी मात्रा में, दवाई खा के भी अगर हमारी हेल्थ मैनेज हो जाए व्हाट्स रॉन्ग, पर वो हट जाएगा। थोड़ा सा दर्द हुआ, जरा कॉम्बीफ्लैम दे दो, थोड़ी सी जरा इनो दे, वो हट जाएगा। बार बार सारी चीज़ों में खुद को सेल्फ मैनेजमेंट। तो पहला क्या सीखा, बस थोड़ा सा टाइम रह गया 5 मिनट, बेचैन मन को कैसे चैन में लाएं, फिर माइंड के 2 मोड सीखे, फिर हेल्थ में कैसे हमारी इंप्रूव होएगी, एनर्जी इंप्रूव होएगी, ठीक है। और टीचर्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट इसमें क्या होगा, 30 बच्चों को 45 बच्चों को संभालना आसान नहीं, अपने को ही संभालना आसान नहीं, अपना माइंड संभालना आसान नहीं। और वो तो ऐसे बच्चे, अब हम चाहते हैं कि मेरी क्लास में सारे डिसिप्लिन तरीके से बैठे रहें, ऐसे तो बैठते तो वह है नहीं। तो आपके पास क्या टूल है उनको मैनेज करने का? सिर्फ एक ही टूल है, एंगर। खड़ा हो, वो खड़ा हो जाए। तेरे को तो मैं ऐसा सीधा कर दूंगा, वो तो चुप होके बैठ जाएगा। लेकिन आपने तो अपने अंदर तूफान खड़ा कर लिया। एंगर थका देता, एक से ज्यादा बार अगर गुस्सा करना पड़ा तो बस शाम तक तो एग्जॉस्टेड। अब ये सीख लिया, सुबह नाश्ता वाश्ता किया, सारा 10 मिनट सबका मंगल, मैं जा रही हूँ स्कूल में, सारे बच्चे मेरे सामने जो है सबका भला, सब मेरे, और वो विशेष पहुँचती है। क्लासरूम में आप एंटर हुए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मैम, क्लोज योर आईज, वॉच योर ब्रेथ फॉर 1 मिनट। वो जहाँ जहाँ जिसका मन होगा सारा या आपके कहने से यहाँ, ओपन योर आईज। अब उसके बाद जहाँ ले जाना चाहो उनके माइंड को ले जाओ। थकने का मतलब ही नहीं, क्लासरूम में एक्सपीरियंस कितना सुंदर हो जाए। मेडिकल कॉलेज में मैं डॉक्टर हूँ, एक सारे टीचर्स बहुत पॉपुलर भी होते हैं, तो एक पैथोलॉजी के टीचर हमारे बहुत पॉपुलर थे, सब स्टूडेंट्स को बहुत पसंद थे। 1 घंटे का लेक्चर होता था। आते ही वो क्या करेंगे, घड़ी उतार देंगे, तो घंटे का पहले 10 मिनट पिछले लेक्चर में क्या बताया था, कौन बताएगा 10 मिनट वॉच, फिर 40 मिनट जो आज पढ़ाना है, फिर लास्ट के 10 मिनट जो आज पढ़ाया किसको समझ में आया, किसी के कोई क्वेश्चन समझ में आ गए, डॉट 1 आवर पे बाय। टीचिंग या वैसे तो कोई भी प्रोफेशन ऐसे प्यार से कर सकते हैं, इतने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो काम के मामले में अपने आप को 2 टेस्ट देने होते हैं कि मैं ठीक काम में हूं कि नहीं। पहला, हाउ मच जॉय आई गेट आउट ऑफ डूइंग माई वर्क। दूसरा, हाउ मच जॉय अदर्स गेट एज ए रिजल्ट ऑफ माई वर्क। टीचिंग के मामले में किसी ने कहा था, टीचिंग इज 1/4 प्रेपरेशन एंड 3/4 थिएटर। थिएटर तो अपने काम को एंजॉय करना, बहुत सुंदर काम आपने लिया है, टीचर होना बहुत बड़ी बात है। डाइज पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो रीडर डाइजेस्ट में एक छोटी कहानी थी जो बाप बेटे का संवाद है। तो बेटा कहता है, पापा आप घर से बहुत लेट आते हो, बाकी बच्चों के पापा तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कहने लगे, बेटा मेरा काम बड़ा नाजुक है। ऐसा क्या काम है? तो कहने लगे, जो टॉयज बनते हैं ना, प्लास्टिक के टॉयज, उसकी डाइज बनती हैं। पहले डाइज बना देते हैं, उसके बाद वो प्लास्टिक डालते जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है। कहते हैं मैं वो डाइज बनाते हैं। अब डाई में डिफेक्ट जो आ गया वो हर खिलौने में आ जाए। आप डाइज हो। आई एम सो ऑनर्ड टू बी अमंगस्ट यू। लेकिन माँ भी हो, बेटी भी हो, टीचर भी हो, अपने में अगर एनर्जी नहीं होएगी, हर बंदा आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, डिमांड्स हैं आपके ऊपर। आप खाली है, आपका रिजर्व है, आपका टैंक खाली है, क्या दोगे? योर फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर सेल्फ। नींद बहुत अच्छी हो, जेंटल सी कोई एक्सरसाइज रूटीन हो,
और फिर बच्चे मतलब घर में हैं तो सारा कुछ, इतने सारे रोल्स हैं, ये आपको टॉप अप कर देगा, एनर्जी खाली नहीं होने देंगे, भरे रहेंगे। सुखी आदमी किसी के दुख का कारण नहीं बन सकता, और खुद जो दुखी होता है वो दुखी बांटे। गुस्सा, जब हम इरिटेबल होते हैं वो सारी इरिटेशन हम बांटते हैं दूसरे, सारे एटमॉस्फेयर को खराब। तो सेल्फ मैनेजमेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रिलेशनशिप में आवर biggest pleasures and biggest pains come from relationships. Quality of your life is the quality of your relationships, and quality of your relationships is your responsibility. You have to manage your relationships. तो मैं इनको बता रहा था कि 3 magical words in a relationship people think are I love you. They are 3 magical words. They are not 3 magical words. 3 magical words in a relationship are as you wish. कहीं जा नहीं सकता रिलेशनशिप, क्या बनाए as you wish, कहाँ चले फ्लोर हो जाएगा बंदा as you wish। तो मैं जूनियर डॉक्टर आते थे मेरे पास, तो जब मुझे लगता था ना कि ये 2 अफेयर में चल रहे हैं और इनका होने वाला है, तो मैं किसी न किसी बहाने से ये वर्ड, और उस वक्त ये करना बहुत आसान होता है एज यू विश, और आपने जब शुरू में ऐसा कर दिया तो कहीं रिलेशनशिप जाएगा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लाइफ टू बी अलाइव एंड टू नो हाउ टू लिव, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जैसे ईटिंग इज ए नेसेसिटी बट ईटिंग इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। You can raise the very process of living to the level of art. You become artists of life. We are all artists, but we don't know how to create beautiful. ये आपको एक्सेस दे देगा। अब लास्ट चीज करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, तो उसकी लाइन है ह्यूमंस आर डिसाइडिंग बीइंग्स। नेचर ने हमारे को पावर दी है, हम डिसाइड करते हैं। किसी और एनिमल को डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, और हम सवेरे से शाम तक डिसीजन। क्या पहनूं आज वहाँ जा, अच्छा आज हाँ यही ठीक है, आज ये पहन, फिर क्या बनाएं, क्या खाएं, किससे मिलूं, कौन सा सीरियल देखूं, कौन सी किताब। डिसीजन एंड डिसीजंस क्रिएट योर डेस्टिनी। यू आर द सम टोटल ऑफ योर डिसीजंस टेकन टिल दिस मोमेंट। यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन, ठीक। लेकिन हमारे डिसीजन आते कहाँ से, वहां पे गलती होती। हम डिसीजन किसके कहने से लेते हैं, हमारे मन से, लोअर माइंड जो अच्छा लगता है मेरे। अब ये बात समझनी है कि जो चीज हमको अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हो भी। अच्छा लगना किसी चीज का, अच्छा होना बिल्कुल अलग बात। तो मन डिसीजन लेने में 4 चीज मांगता है। मन हाँ तब करता है जब ये 4 चीजें पूरी। पहली चीज है किसी चीज का इंटरेस्टिंग होना। मैं आपको कहूँ मेरे साथ चलो, कहाँ ले जा रहे हो, मैं कहूँ उसका मैच है, रग्बी का मैच, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इनसे पूछना। जहाँ इंटरेस्टिंग नहीं है तो छोड़ देगा मन। दूसरा, मन को क्या चाहिए, कंफर्ट। आपको कहूँ मेरे साथ चलो कुछ फॉर्म लेके आना है, और सो अंकल इतनी धूप है ना, शाम को चलेंगे, या मैं फ़ोन से मंगवा लेता। जहाँ डिस्कम्फर्ट, मन पीछे है। तीसरा, मन को चाहिए स्वाद। आपके घर जाऊँ, आप भूख लगी और आप मेरे सामने खिचड़ी रख दो, मन कहेगा खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा। वो कहेगी बस सर आज कुछ और बना नहीं, खा लो। फिर मन कहेगा थोड़ा अचार ही दे दे। स्वाद मांगता है, स्वाद। और चौथी चीज है मजा। मन मजा चाहता, शॉर्ट टर्म प्लेजर। अब मजा आ जाए, बाद में बीमार होऊंगा या पकड़ा जाऊंगा या फंसूंगा, वो बात की देखें। अब ये सीख के हम मन का लेवल छोड़ देते हैं। ये चारों चीजें जो मन मांगता था, मन के लेवल को ही छोड़ देते हैं। हम अपने डिसीजन और चॉइसेस हायर लेवल से लेने लगते हैं। उसको इंग्लिश में विजडम बोलते हैं, या प्रज्ञा या विवेक। उससे हम डिसीजन लेते हैं। वो ये 4 चीजें नहीं पूछे। विजडम डिसीजन लेने में 4 चीजें नहीं पूछेगी, वो एक ही सवाल पूछेगी, यूजफुल है कि नहीं, वैल्यूएबल है कि नहीं। अगर उसको ये पता लग गया कि ये चीज यूजफुल है तो बेशक आने इंटरेस्टिंग हो। अब सांस में क्या इंटरेस्टिंग है हमको भी पता है, लेकिन हमारे कहने से आप और मन तो सुख का भूखा है। अगर उसको सांस देख के भी सुख मिल गया तो वो रेजिस्ट करना बंद कर देगा, हाँ जी ठीक है ओके।
तो चाहे इंटरेस्टिंग नहीं हो, वैल्यूएबल है मेरे लिए। दूसरा, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल भी है लेकिन यूजफुल है। तो धूप है, अरे चलते हैं ना सर, मोम के थोड़ी बने हुए हैं, ये काम तो शाम तक तो खत्म हो जाएंगे, चलो। यूजफुल है तो बेशक अनकंफर्टेबल। हेल्थ के लिए अच्छा है, टेस्टी उतना नहीं है, टेस्टी आज सब्जी ऐसे ही बनाई है बिना, ठीक है दे दो। तो मन नहीं मांगेगा लेकिन विजडम हाँ कर देगा। चौथा, मजा। विजडम ऑन है तो हर मजे से पहले आगे क्या हो, ड्रिंक की पार्टी चल रही है, अगर विजडम ऑन है तो वो कहेगा सर मैंने ड्राइव करके वापस जाना है, यू कैरी। और विजडम ऑन नहीं है, सिर्फ मन के लेवल से खेल रहा है, यार मेरा छोटा डालना है, एक्चुअली मैंने ड्राइव करके वापस जाना। छोटा क्या यार, तू कभी कभी तो आता है, ये ठा फंस गया। तो ये तो हर चॉइस पे जब हमारी, बिकॉज डिसीजंस क्रिएट योर डेस्टिनी, और हर डिसीजन पे विजडम ऑन है तो यू विल मूव इनटू एवर ब्राइटर फ्यूचर, एवर ब्राइट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर बाय योर चॉइसेस। गेम बदल जाएगा। तो ये सारे 10 मिनट की सुबह शाम इन्वेस्टमेंट अभी के लिए, लेकिन प्लान फॉर ए 10 डे कोर्स जिसमें आपको सारा समझा देंगे लाइफ में। संसार की पढ़ाई में आप केजी से शुरू करके पीएचडी तक कितने साल आदमी बच्चा लगाता है, और आपको 10 दिन में पूरी लाइफ सिखा दे। लॉटरी है, लूट है, कैसे अपने आप को मैनेज करें। ऑल मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो वहां पे जब सीख लेंगे, और ह्यूमन बीइंग में सब कुछ ट्रेनिंग है, तो व्हेन यू कम बैक आफ्टर द कोर्स, नथिंग विल चेंज, but everything will be different for you because the experiencer has changed, your way of looking at the world has changed, fault finding, दूसरों के इसने क्यों कर दिया, पागल है क्या, बुरा मानना असंभव हो जाएगा, शिकायत करनी असंभव। we'll learn to accept people and situations, ठीक है ना, because creativity on हो गई। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हम कैसे अपने आप को नेविगेट करेंगे, जैसे ट्रैफिक में मैनेज करते हैं अपने आप को, उसी लाइफ में मैनेज करना सीख जाएंगे। थैंक यू। टीचर्स तो भैया बहुत प्रेशियस होते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई पूछना है? 10 दिन के लिए बुकिंग करनी हो, सर आए हुए हैं, नाम लिखवा दो, पर्ची पे नाम और फोन नंबर अभी कर दो, और बता दो जब कौन सी डेट में, और कमिटमेंट। योर कोर्स विल स्टार्ट व्हेन यू से यस टू इट राइट नाउ। द कोर्स हैज स्टार्टेड, मतलब अपना मन जब शुरू हो जाता है तो फिर लाइफ, पूरी लाइफ अपने आप को यूनिवर्स इस तरह से रिमॉडल कर लेता है दैट इट मेक्स इट इजी, बिकॉज पार्ट, हम यूनिवर्स के तो पार्ट हैं, उसकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है अभी भी, और उसको सारे प्यारे हैं। कोई दिन ऐसा होता है चीज। वैल्यू, एक वर्ड है वैल्यू। बिजनेस में भी प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू इज व्हाट वी गेट, ठीक। और सक्सेसफुल बिजनेस क्या सिंपल फॉर्मूला क्या है, यू गिव द कस्टमर मोर इन यूज वैल्यू देन यू गेट फ्रॉम यू इन द कैश वैल्यू। अगले को लगे 50 रुपए में तो 500 रुपए का सामान ले आया, मजा आ गया, वैल्यू। अब लैंग्वेज का कमाल है, लैंग्वेज की ब्यूटी है, वर्ड्स की, लाइफ इज ए वर्ड गेम। तो ये लास्ट में जैसे मैंने सीखा, वैल्यू कहते हैं किसको, कितने सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, व्हाट इज वैल्यू। मैं सिंपल, जैसे मैं सीखा हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। जंगल में खड़े हो, बहुत प्यास लगी, और मिरिंडा की चिल्ड बॉटल आपके पास है, ओपनर नहीं है, तो वैल्यू किसकी है, कितने का आता है, 1 रुपये। सो वैल्यू इज नीड ऑफ द मोमेंट, वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय योर नीड। ए थिंग ऑफ लो प्राइस कैन बी ऑफ हाई वैल्यू इफ यू नीड इट, एंड थिंग ऑफ हाई प्राइस मे बी ऑफ लो वैल्यू इफ यू डोंट नीड इट। सो प्राइस, गर्मी में बैठे हो, गर्मी किसी को फील तंग कर रही है इस वक्त? तो इसको, वैसे तो मैंने इसको लॉ ऑफ परमिशन बोलते हैं,
कि अगर आप बैठे और मुझे पता है कि ये बंद होने से हमारा काम अच्छा होगा तो क्या डू आई हैव योर परमिशन टू स्विच देम ऑफ? तो आप कहते हैं हाँ ठीक है करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग में क्या एक बड़ी सुंदर लाइन है, यू डू नॉट कंप्लेन ऑफ द वेट ऑफ ए बकेट विच यू हैव ऑफर्ड टू कैरी। बात पकड़ में आई? यू डू नॉट कंप्लेन ऑफ द वेट ऑफ ए बकेट विच यू हैव ऑफर्ड टू कैरी। अच्छा मैं उठा लेता हूँ, अब उठाने के बाद थोड़ी भारी भी लगे तो ये थोड़ी तो जब आपने कहा हाँ इस ओके, तो ओके यहाँ हो गए तो फिर ओके तो कुछ भी नहीं है, नॉट ओके तो यही होना था ना। तो अगर मान लो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ भी, मान लो अभी तो है नहीं, लेकिन ये उसको मान के हम ये चलेंगे कि दिस डिस्कम्फर्ट इज ए वेरी स्मॉल प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। तो कॉस्ट बेनिफिट का भी अगर करेंगे तो ठीक है ना। तो ऐसा सीख जाएंगे, हर चीज बहुत बढ़िया है वो सर, अब वो आज आएगी, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मेरा भाई सिंगर है, वो रेस्टोरेंट में ऐसे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाता है। तो सिंगापुर में उसकी ड्यूटी थी, तो वो मेरे साथ शेयर करता रहता है ऐसी चीज़ें। तो वो कहता है मेरा मैनेजर चाइनीज़ है। तो उसने एक बार मेरे भाई का नाम गोपाल है, गोपाल जी बात सुनो, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है ना, इसमें मुझे सबसे कीमती वर्ड जो लगा है वो है ठीक है। ठीक कोई मेरा स्टाफ कहता है जी आज शाम को मैं नहीं आऊँगा, मैं कहता हूँ ठीक है। कोई कहता है यार पैसे मैं आज नहीं दे कहता, मैं कहता हूँ ठीक है। कहता है ठीक है ने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी। ठीक है, तो सब चीज़ ठीक है, चीज़ें तो ठीक है ही, हमको गलत लगती। अब वो गलत लगनी जैसे बंद हो जाएगी, सब ठीक है हमारे लिए तो ठीक है ही। तो ठीक है और गलत है में तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे सब ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक Sir, यू। we are lucky ones among whole staff that we have spent 1 hour. सर मैं एक शेयर करना चाहूँगी। हाँ। ये जो आपने बोला ना सेशन का, मैं ऑलमोस्ट लिसन। हाँ। ऑलमोस्ट ईयर आई बीन हंटिंग कि मुझे कोई विपस्सना के बारे में बताए। We heard about it मेरी and we were बात hunting सुनो। really. मेरी बात सुनो। योर लाइफ मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। डिजायर की जो एनर्जी है ये डिवाइन है, हमारे में कुदरत ने डिजायर की एनर्जी डाली है। लेकिन व्हाट वी डिजायर, गेम उस चीज का है, हम सीखते हैं, समाज से सीखा हुआ। अब इसको एक वर्ड है बोरोड डिजायर। 2 कारें होना, पतली बॉडी होना, ऐसी ड्रेस, ये कोई डिजायर थोड़ी है, ये तो बोरो की हुई है हमने। मेरी डिजायर है मैं हेल्दी रहूं, मेरी डिजायर है मैं खुश रहूं। और तीसरी मेन डिजायर, मेरे मंत्रास हैं, जैसे मैं जीवन जीता हूँ, दलाई लामा से मैंने वो मंत्र लिया है। दलाई लामा कहते हैं लाइफ को 2 वर्ड में बता सकता हूँ, बीइंग पीसफुल फॉर योरसेल्फ, बीइंग यूजफुल फॉर अदर्स। गोल ऑफ लाइफ इज नॉट हैप्पीनेस, गोल ऑफ लाइफ इज यूजफुलनेस। मैं काम आ जाऊं किसी के। Sir, I have one question. Like you asked कि अगर किसी को कुछ पूछना है, if you see something wrong happening around you, तो आपको पता है वो गलत है। आपने कहा है कि खुद को हर्ट नहीं करना, अपने इमोशंस को हर्ट नहीं करना। अगर कुछ गलत होते मैंने देखा तो आई रेज माई वॉइस, तो इट विल स्पॉइल माई रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड द पीपल अराउंड मी। तो हाउ टू टैकल दैट? ये हाउ ही तो सीखेंगे। सुनो 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 सुनो, 2 मिनट हैं सबके पास? Ma'am, sir, 10 minutes. सुनो सुनो, लाइफ में जो हमारे साथ होता है, पूरी लाइफ में जो चीज़ें हैं लाइफ में, उनको मोटे मोटी 2 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल, थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल। समझदार आदमी पहले तो इसकी पहचान करे कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। कंट्रोल में नहीं वाले का एग्जांपल, वेदर इज नॉट इन योर कंट्रोल, ट्रैफिक इज नॉट इन योर कंट्रोल, अदर पर्सन्स बिहेवियर इज नॉट इन योर कंट्रोल। है बताओ कंट्रोल में? हमारी जो लाइफ है ना, ये एक मूवी है जिसमें आप हीरोइन हो।
लेकिन मूवी चलाने के लिए आपको एक विलन भी चाहिए, रौनक करने के लिए एक मजाकिया भी चाहिए, तो मूवी तब कंप्लीट होएगी, वो नेसेसरी है। तो वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं मूवी के और आप प्राइमरी कैरेक्टर। हमारी गलती क्या होती है, हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स को चेंज करने में लगे रहते हैं। जैसे ही, जब फैक्ट ये है कि जैसे ही प्राइमरी कैरेक्टर अपने को चेंज करना पॉसिबल भी है, इजी भी है, जैसे ही आप अपने को चेंज करोगे सारे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, बिकॉज अदर्स आर व्हाट अदर्स आर बिकॉज ऑफ हु यू आर। मैजिक होएगा, मतलब तुम्हारे आसपास प्रॉब्लम्स ऐसे शो करके, मतलब इसकी फिर बहुत डिटेल है, लेकिन अभी ये आप ये काम करना शुरू। फिर दूसरा क्या होएगा कि इमोशनली रिएक्ट करना, किसी चीज को गलत होते हुए देख के और आप इमोशन में आ गए, और फिर क्या करना है वो तो सारा, फिर आप तो हो ही नहीं, आपको तो इमोशन नहीं, और वो हमेशा जजमेंट भी गलत हो जाएगी, एक्शन भी गलत हो जाएगा, बाद में यार इतना तो नहीं बोलना चाहिए था, यार ये तो नहीं करना चाहिए, हो रहा है, व्हाट कैन आई डू, शांति से। तो आपका एक तो ऑप्शन बेस और फिर क्रिएटिविटी ऑन हो जाए। फेसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन, लिसन, फेसिंग ए डिफिकल्ट पर्सन इज मदर ऑफ क्रिएटिविटी। चलो, I got the answer. गॉट द आंसर, यू विल गेट ऑल द आंसर। इसका जो एक लाइन का अगर मैं कहूँ, React and respond. ट्राई टू बी लकी एंड देन स्टे लकी। सौभाग्यशाली रहने का प्रयत्न करो और फिर सौभाग्यशाली रहो। सौभाग्य किसको बोलते हैं? लक जिसको बोलते हैं। बैड लक, इल लक नाम की चीज नहीं होती। बैड लक इज गुड लक नॉट अंडरस्टूड। ब्यूटीफुल, मजा, रौनक, We should not react, we should respond. रिस्पॉन्ड। तो किसी ने मेरे से कुछ कहा, पूछा और मैंने उसका जवाब दिया, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। किसी ने मुझसे कुछ पूछा और मैं गुस्से में आ गया, वो रिएक्शन। कोई बात नहीं, ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं। सो व्हाट, ये इसको बोलते हैं सो व्हाट का फॉर्मूला। सो व्हाट, फिर की। अच्छा, हमारे से ज्यादा तो ये जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग। एक बताया किसी ने, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था पंजाबी में, ते फेर की होया। अब जो मर्जी हो जाए, ते फेर की होया, बात खत्म। Sometimes sir words सानों use की। सानों की। लैंग्वेज इज एवरीथिंग। ह्यूमन बीइंग्स में वर्ड्स आर एवरीथिंग। वर्ड्स आर एवरीथिंग। लाइफ इज ए वर्ड गेम। शब्दों ठीक के है। शब्दों के अर्थ का ही महत्व है कि वरना वेलकम को पायदान पे भी लिखा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, डोर मैट पे भी लिखा होता है। मैं तो शब्दों का। Thank you God. फाइट चलो, खुश रहो। टीचर्स, अब आपकी एक तो स्माइल हटनी नहीं है, ये असाइनमेंट है। स्माइल हटनी नहीं है, जॉय हटना नहीं है। यही पे नीति के पास है। मैं मैं नीति मैं मीरा मल्होत्रा She's नीति। एक बार हाँ कर, सिर्फ नाम लिखो, बाकी तो आप मैं नाम। बता दो। केवल